नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है एस्ट्रो टैरोट की दुनिया में। आज हम जानेंगे कि दुर्भाग्य जब आता है हमारी ज़िंदगी में तो वह क्या संकेत लेकर आता है। ऐसे कौन से अनदेखे या अनजाने संकेत हमें देखने को मिलते हैं जिससे हमें यह ज्ञात हो जाए कि वह दुर्भाग्य के रूप में आ रहा है या कह लें कि बुरा समय आ रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं, किसी को बुरे समय की आदत ना तो जान पड़नी चाहिए, ना ही चाहता है वह इंसान कि मेरे लिए कोई भी बुरा समय आए या कोई परेशानी आए, या अगर परेशानी आए तो मैं उससे लड़ने के लिए सक्षम रहूं। आज इसी बात की जानकारी हम आपको देंगे कि कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो घर या बाहर आपको दिखते हैं, जो दर्शाते हैं। पहला, कहते समय मुंह से आवाज़ का आना। जब भी आप देखेंगे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका बुरे समय आने वाला होता है, तो या तो वो कुछ बोलते हैं या कहते हैं तो उनके समय अजीब सी आवाज़ आती है गले से, यानी बोलने की आवाज़ अलग, लेकिन गले से कुछ ऐसी आवाज़ आती है जो कि दर्शाती है कि आपका बुरा समय आने वाला है। कुछ लोग देखा होगा आपने, बात करते समय अपने गले को थोड़ा खराशते हैं, वह भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। ये कभी कभार तो अच्छा नहीं माना जाता है, मतलब रोज़ में भी अच्छा नहीं माना जाता है। किसी का गला लिटरली बहुत ही ख़राब रहता है, हमेशा ख़राब रहता है या गले को खराशता ही रहता है, ये बहुत बड़ा रेड अलर्ट है या कहा जाए रेड फ्लैग है। तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। कहते समय मुंह से आवाज़ का आना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को जब ऐसा करता है वो, तो सामने वाले व्यक्ति को अपने आप ही वह चीज़ बहुत बुरी लगती है, बहुत अजीब मन से देखता है वो। दूसरी बात करें तो चप्पल या जूते का एक तरफ से घिस जाना। यदि किसी व्यक्ति का चप्पल जूते का एक तरफ से घिस जाता है, यानी आगे से या पीछे की तरफ से चप्पल का एड़ी की तरफ से या पंजों की तरफ से घिस जाता है, तो वह भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। क्योंकि सभी जानते हैं कि हमें अगर किसी भी मंजिल तक पहुंचना है तो उसमें हमारे पैर ही सबसे ज़्यादा हमारे साथ देते हैं। हमें कहाँ पहुंचना है, कितने समय में पहुंचना है, यदि इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए, साथ ही साथ हमारे चप्पल जूते जो वक्त से पहले ही घिसने लग जाते हैं, तो वह भी दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, क्योंकि एक तरह से ये दरिद्रता को दर्शाता है, गरीबी को दर्शाता है, यानी आपका कहीं ना कहीं से आर्थिक नुकसान हो सकता है, ये इस चीज़ को दर्शाता है। और सफलता यानी आगे बढ़ने में भी थोड़ी रुकावट आती है। अगर तीसरा है, अगर अचानक आपके घर में नमकीन चीज़ों में काली चींटियों का घुस जाना, ये भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ये तो सभी जानते हैं कि चींटियाँ 99% जो है वो मीठी चीज़ों पर ही बैठती हैं, मीठी चीज़ों को ही खाती हैं, मीठी चीज़ों पर ही लगती हैं। तो अगर आपके घर में अचानक से नमकीन चीज़ें, यानी नमक हो गया या कोई नमकीन हो गया या ऐसी चीज़ जिसमें नमक या तीखापन हो, उन चीज़ों पे अगर चींटियाँ बैठती हैं तो वह भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, क्योंकि चींटियों का स्वभाव ही है मिठास पर बैठना या मिठास को खाना। तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, ये भी दुर्भाग्य को दर्शाता है, यानी आने वाला समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा, दुर्भाग्य लेकर आएगा या बुरा समय लेकर आएगा। तो आप ध्यान रखिए, अगर ऐसा चीज़ आपको घरों में मिल रही है, देखने को मिल रही है, तो ये चीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। चौथा, बार बार उबलते दूध का गिरना। देखो, दूध जो होता है वो बहुत ही प्योर और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। जब भी हम नया घर बनवाते हैं ना, तो हम नए घर में पूजा पाठ के बाद हम सबसे पहले दूध उबालते हैं। क्यों? क्योंकि दूध शुद्धता को दर्शाता है। जैसे नवजात शिशु जो होता है वो सबसे पहले दूध पे ही डिपेंड रहता है, दूध ही पीता है, वैसे ही हर नई चीज़ के लिए दूध का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आपके घर में बार बार लगातार दूध उफन के बाहर आ रहा है, यानी उबल के बाहर गिर जाता है, तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता, ये बहुत अशुभ संकेत होता है। जब कोई बाहर जा रहा हो या कोई अच्छे कार्य के लिए बाहर जा रहा हो, किसी का रिश्ता करने के लिए जा रहे हों, कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रहे हो, आप दूध उबालने रख रहे हैं और अचानक से दूध बाहर निकल आए, देखते बहालते भी
दूध उबल के बाहर आ जाए तो ये अच्छा संकेत नहीं होता है, बहुत बुरा संकेत माना जाता है। नेक्स्ट, तीसरी हम बात करें तो यदि आपके कपड़े फटने लग जाएं, यानी उनमें छेद होने लग जाए, फटने लग जाए जगह जगह से अचानक से, ना कोई आपने कोई कहीं से कोई टकराए नहीं, कहीं कुछ लगा नहीं, लेकिन फिर भी आपके कपड़े बार बार या लगातार कोई भी फटने लग गया है या छेद होने लग गया है, तो यह भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। यानी कपड़े में छेद हो जाना या जल्दी से जल्दी फट जाना, ये भी बुरा संकेत होता है। क्योंकि कपड़े जो होते हैं वो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, रोज़मर्रा के कपड़े फटने लग जाए वो अलग बात होती है, लेकिन आने जाने के जो नए कपड़े होते हैं जो हम कभी कभार निकालते हैं और निकालते ही वो फट जाएं, यानी अचानक से उसमें छेद निकल आए, अचानक से वो फट जाएं, या हमें जल्दी जल्दी कहीं जाना हो और वो तुरंत फट जाए, तो वो भी एक दुर्भाग्य का संकेत होता है, बुरा वक्त आने का संकेत होता है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं पैर घसीट कर चलना, ये भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। आपने देखा होगा स्कूल्स में ऐसा होता है, बच्चों को सिखाया जाता है कि बेटा पैर घिस के ना चलो, पैर उठा कर चलो, जिससे कि पैर घिसना बहुत दरिद्रता का प्रतीक होता है। बहुत अनएजुकेटेड लोग जो कहते हैं वो करते हैं ये हरकतें, तो वो वैसे भी दुर्भाग्य अपना लेके आते हैं, क्योंकि वो वैसे ही पढ़े लिखे नहीं होते तो उन्हें पता ही नहीं होता भाई पैर घसीट के चलना बहुत ही अशुभ माना जाता है, दुर्भाग्य को लेकर आता है, बुरा समय को लेकर आता है। इसलिए तो ऐसा व्यक्ति जो बार बार पैर घसीट कर चल रहा है या उसकी आदत बन गई है तो आदत बदल लें, ये बहुत बुरा, बहुत कहते हैं ना अशुभ, या कह लो ये कि अच्छा नहीं माना जाता है, बेकार माना जाता है, बुरा माना जाता है। और कहते हैं ना गरीबी, दरिद्रता या ऐसी चीज़ जो भौतिक सुख देखने वाली हो लेकिन नहीं दे पा रहे हों आप, ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट, अगर अचानक आपकी चलती घड़ियाँ अचानक बंद हो जाती हैं तो वह भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। अगर देखा जाए तो आप जैसे आपने रुकती घड़ी, मतलब चलती हुई घड़ी में अचानक से रुकती, कुछ लोग तो सेल डाल देते हैं तो उससे चलने लग जाती है घड़ी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सेल डालने के बावजूद भी बार बार घड़ी रुक रही है, बार बार आपको ऐसा दिख रहा है कि बार बार घड़ी रुक जा रही है, टिक जा रही है, तो वो भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि चलती घड़ियों का रुकना बिल्कुल वो बेकार होता है। कभी भी अपने घर की किसी भी दीवार पर या किसी भी घर के कमरे में कभी भी अगर आप घड़ी रुक गई है, बंद पड़ी है, तो उसको ज़्यादा देर तक बंद ना रहने दें, उसमें सेल डालें और नई की नई घड़ी चालू कर दें या नए सिरे से शुरू करें, लेकिन उसमें उसको बंद ना रहने दें। अगर घड़ी बंद हो जाती है तो समझ लीजिए आपका बुरा वक्त शुरू हो गया है, क्योंकि आपका जो समय था वो वहीं रुक गया है, अब आने वाला जो समय है वो बुरा दिखता जाएगा। इसलिए ऐसा करना अच्छा माना जाता है, अगर आप उस चलती घड़ी को रुकने ना दें, चलने दें। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आगे हम और वीडियोस बनाएंगे जिसमें आपका प्यार और सत्कार बहुत चाहिए होगा हमें। तो कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।